हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून मेडिसिन। दोस्तों, हम जो प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो आपकी हेल्थ से जुड़े होते हैं। तो उम्मीद है आप अपनी हेल्थ से संबंधित इन प्रोडक्ट्स की वीडियोस को पूरा देखते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, इनको शेयर भी करते होंगे। आज का जो प्रोडक्ट है वो है हमारे बच्चों के लिए। यस, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को ध्यान से दोस्तों जरूर देखना लास्ट तक, बिकॉज इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें होने वाली हैं आपके बच्चों से संबंधित। तो दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट है ओमरॉन का नेबुलाइजर डुओ बेबी। डुओ बेबी, एज द नेम सजेस्ट, इट इज फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए है। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं और निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट को। हमारे बॉक्स में आता है हमारा ये सुंदर सा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है क्वालिटी अपने आप में बोलती है दोस्तों, मुझे क्वालिटी के बारे में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ऊपर एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर है आपकी एक्सेसरीज। इसको हम बंद कर देते हैं, स्टोरेज के लिए ही बना है। ये प्रोडक्ट की फिट एंड फिनिशिंग कितनी अच्छी है। यहाँ पे इसका ऑन बटन है, ये इसका फिल्टर है, ये इसका फिल्टर है दोस्तों, और आप देखेंगे छोटा सा। और ये इसका एयर आउटलेट है जहाँ से एयर निकल के मेडिसिन को एरोसोल्स में कन्वर्ट करती है। ये इसका वायर इंसर्ट है, ये इसका वायर होगा दोस्तों। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दिखाता हूँ, ये बच्चों के लिए कैसे। सो फ्रेंड्स, ये जो नेबुलाइजर है वो इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज इसमें जो है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए अलग अलग नेबुलाइजेशन की सुविधा है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स हमारे नेक से ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें हमें कभी भी कोई इरिटेशन इन्फेक्शन होता है तो उसका हम नेबुलाइजेशन अलग तरह से करते हैं। प्लस जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें हमारे लंग्स आते हैं, उसमें कंजेशन जो होता है उसको हम अलग मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। सो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों के लिए जो है, जो एरोसोल्स का पार्टिकल साइज है वो अलग अलग मैटर करता है, मेडिसिन भी अलग अलग होती है। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जब भी कभी बच्चा बीमार होता है तो हमें ये चेक करना चाहिए कि उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके हिसाब से हम बच्चे को नेबुलाइज करेंगे। सो इस पर्टिकुलर नेबुलाइजर में ये एक फैसिलिटी है कि अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग इसमें मेंशन किया गया है कि जो अगर से सपोज बच्चे को है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, तो हम इस पर्टिकुलर पीस से उसको नेबुलाइज करेंगे। अगर बच्चे को है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन है बच्चे को, तो वहां पे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स का जाना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पार्टिकल ट्रेवल करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज से लेकर लंग्स तक। और अगर वो पार्टिकल फाइन नहीं है तो हमारे लंग्स तक वो नहीं पहुंच पाएगा और बच्चे को उस मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आएगा। सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा अगर पार्टिकल साइज ऑफ एरोसोल इज लेस देन 3 माइक्रोन, 3 माइक्रोन से छोटा साइज है पार्टिकल का, तो ही वो पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से ट्रेवल करते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच पाएगा और बच्चे को रिलीफ मिलेगा उस मेडिकेशन का। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आज तक कभी भी किसी ने आपको नहीं दी होगी, नहीं बताई होगी, नहीं शेयर की होगी कि लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों के लिए अलग अलग तरह के मेडिकेशन और अलग अलग तरह के एरोसोल साइज की इंपॉर्टेंस होती है। सो दिस वन इज फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड दिस वन इज फॉर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब ये इसका मास्क है। मास्क छोटा ही है बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग। मास्क को आपने फिट किया बच्चे के फेस पे, मास्क को लगाया और आपने बच्चे को नेबुलाइज किया। स्टैंडर्ड नेबुलाइजर की तरह इसमें भी जो कनेक्टिंग होती है वो सिलिकॉन बेस्ड होती है, तो इजी टू कनेक्ट होता है। ये एंड जो है मशीन में लगाएंगे, सेकेंड एंड, द मशीन इज रेडी टू यूज। अब जब आपको बच्चे को लगे कि हल्की सी स्नीजिंग या कुछ हल्का कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है जो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही है, तो हम बच्चे को इससे नेबुलाइज करेंगे। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है ये डिवाइस। दोस्तों, ये डिवाइस है हमारा नेजल एस्पिरेटर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर कोई पैसेज ब्लॉक है, से सपोज बच्चे का नेजल पैसेज ब्लॉक है, तो अगर आप उसको कोई मेडिसिन दे रहे हो उसका इफेक्ट उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज वो मेडिसिन उसके लंग्स तक, उसके अफेक्टेड एरिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जब वो मेडिसिन उस अफेक्टेड एरिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो उस बच्चे को इफेक्ट भी नहीं आएगा उस मेडिसिन का। सो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बच्चे के नेजल को पहले एस्पिरेट करेंगे। जो भी म्यूकस उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, कंजेशन कॉज कर रहा है, उस म्यूकस को हम पहले एस्पिरेट करेंगे, नेजल पैसेज को क्लियर करेंगे। जब नेजल पैसेज क्लियर होगा उसके बाद ही उस मेडिसिन का इफेक्ट उस बच्चे में आने वाला है, अदरवाइज वो मेडिसिन उस बच्चे को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाने वाली।
सो इस नेजल एस्पिरेटर को इस नेबुलाइजर के अंदर इंक्लूड किया गया ताकि बच्चे को हम आराम से एस्पिरेट कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ इस नेजल एस्पिरेटर के बारे में। ये नेजल एस्पिरेटर कुछ इस तरह का दिखता है। ऊपर इसके एक होती है नोजल। नोजल बेसिकली इस तरह से डिजाइन की गई ताकि बच्चे के नॉस्ट्रिल्स के अंदर इजीली फिट हो सके। तो जो ये नोजल है दोस्तों, ये रिमूवेबल होती है ताकि इसको हम क्लीन कर सकें। जो ये चैम्बर है, ये है 7 ml का। it can accommodate 7 ml of mucus into it। सो ये इसका चैम्बर साइज है। अब इसको हम करते हैं बंद, और यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखेंगे तो एक होल है। इस पर्टिकुलर रीजन पे एक होल है। इस होल का रेलेवेंस ये है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस ट्यूब से, ये मैंने ट्यूब से कनेक्ट किया है इसको, अभी कनेक्टेड है। जब मैंने नेबुलाइजर को ऑन किया तो, और जब मैंने बच्चे के नॉस्ट्रिल में इस एस्पिरेटर को प्लेस किया, तो हम इस होल को क्लोज करेंगे जिससे सक्शन क्रिएट होता है, और ये उस म्यूकस को खींचता है, उस म्यूकस को इस चैम्बर में लेके आता है खींच के, एक्सट्रैक्ट करके। सो इस होल का रेलेवेंस ये है। सो बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, कुछ इसमें ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। आपको सिंपली इसको यहाँ से कनेक्ट करना है ट्यूब से, और बच्चे के नेजल में लगा के उसको एस्पिरेट करना है। इससे कोई इन्फेक्शन, कोई कंटेमिनेशन नहीं होता, ना इससे मशीन खराब होती है। म्यूकस सिर्फ यहीं रहता है, इससे आगे म्यूकस नहीं जाता है। ये पूरा पीस अच्छे से क्लीनेबल है। तो पहले आप बच्चे को एस्पिरेट कीजिए, उसके बाद बच्चे को आप नेबुलाइज कीजिए, तो बच्चे को जो है उस मेडिकेशन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है। बिसाइड ऑल दैट, इसके अंदर एक माउथ पीस आता है नेबुलाइजेशन के लिए। ये माउथ पीस जो है इजीली कनेक्ट होता है दोनों ही हेड्स के अंदर, ब्लू हेड के अंदर और ग्रीन हेड के अंदर। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेबुलाइजेशन का। जब बच्चा अगर मास्क से नेबुलाइजेशन नहीं ले रहा, तो हम इससे भी बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। सो इन ए वे दिस नेबुलाइजर, ये जो नेबुलाइजर है ये कंप्लीट नेबुलाइजर है, बिकॉज ये सिर्फ ना बच्चे के नेजल पैसेज को क्लियर करता है, बल्कि उसके दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर और लोअर, दोनों को इफेक्टिवली ट्रीट करता है विद डिफरेंट साइज ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स का साइज बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों नेबुलाइजेशन के अंदर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए है। तो इनका एरोसोल साइज क्या होगा, इनका पार्टिकल साइज क्या होगा? So, इस पर्टिकुलर का पार्टिकल साइज था 9 माइक्रोन अप्रॉक्स। सो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड है वो ये प्रोड्यूस करता है। प्लस अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है और मेडिसिन का वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, एरोसोल का साइज का बहुत ही फाइन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे ये जो है 3 से 4 माइक्रोन का पार्टिकुलर साइज देता है एरोसोल्स का, जिससे वो इफेक्टिवली हमारे लंग्स तक पहुँचता है, मेडिसिन वहाँ तक पहुँचती है और उस अफेक्टेड एरिया को ट्रीट करती है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है वो आता है 2 साल की एक्सचेंज वारंटी के साथ में। अगर आपका प्रोडक्ट खराब होता है, कुछ उसमें डिफेक्ट आता है, तो आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ रिप्लेस कर दिया जाएगा।